मंडे से। ठीक है, यस सर। आइए साइंस में लगाते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे वहां पर। यहाँ से शुरू करना है ना, यहाँ से 2021 का पेपर शुरू करना है ना। प्रारंभिक परीक्षा 26/12 यस सर। 2021 का पेपर जो है कि आपको शुरू करना है। चलिए आते हैं पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल बोल रहा है कि सोनार, सोनार जो है कि इसका पूरा नाम पूछ रहा है। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग इसका पूरा नाम होता है। देख लीजिए कोई और ऑप्शन दिख रहा है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ऑप्शन नंबर डी में जो है कि आपको दिख रहा है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग जो है कि आपको दिख रहा है ना। चलेगा, सोना रेंजिंग, रेंजिंग है ना, रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग जो है कि आपको होता है ना, रेंजिंग, रेंजिंग होता है, ठीक ना, रेंजिंग जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। सोनार जो है कि ध्वनि तरंगों के जो है कि आपको उपयोग से जो है कि आपको काम करता है, और यह पानी या समुद्र के अंदर किसी वस्तु को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। 79 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि ऑडो, ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके माध्यम से मापा जाता है। किसको मापा जाता है ध्वनि ऑडोमीटर को, से? नहीं दूरी को। ऑडोमीटर से दूरी को मापा जाता है। किसको? दूरी को जो है कि आपको मापा जाता है ऑडोमीटर से, है ना। जब देखिएगा ना, जब गाड़ी उड़ी चलाइएगा 4 चक्का, तो यहाँ पर जो है कि ऑडो क्लस्टर लगाया जाता है। इसी में जो है कि एक तरफ स्पीड दिखाएगा, एक तरफ दूरी दिखाएगा, कितना किलोमीटर चले हैं नहीं चले हैं। वही जो है कि आपको ऑडोमीटर से दूरी को जो है कि आपको मापा जाता है। ऑडोमीटर द्वारा गाड़ी के पहिए द्वारा तय की गई कुल जो है कि आपको क्या दूरी को मापा जाता है ना। सर बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा यही था ये? क्वेश्चन था क्या ऑडोमीटर? नहीं, ऑडोमीटर तो था पर कुछ और था सर, ध्वनि का कुछ था नहीं। पूछा होगा, याद नहीं। ठीक है सर। ऑडियो फोन होगा तब जो है कि आपको ध्वनि से मापेगा। पानी के ऑडियो अंदर ध्वनि ऑडियो को जो है कि मीटर होगा फोन सर। फोन वाला जो है कि आपको मापता है। ई नहीं होगा तब। ऑडियो मीटर जो है कि यही आपको कहता देखिए, है सर, अच्छा ऑडोमीटर ऑडियो वाला मीटर या रहता है। ऑडियो फोन, उसी को ऑडियो मीटर या ऑडियो फोन से जो है कि आपको ध्वनि को जो है कि आपको सुनने के लिए, है ना। ऑडियो सुन मीटर सर। द्वारा पहिया की गति को मापा जाता है या दूरी को मापा जाता है। ये तो क्वेश्चन सही था, ऑडोमीटर वाला जो है कि क्वेश्चन था, ना कि ये एडियोमीटर वाला। ऑडियो ठीक है, मीटर है, थोड़ा सा स्पीडोमीटर से जो है अंतर कि है आपको गाड़ी के जो है कि आपको तीक्ष्ण चाल को जो है कि आपको मापा जाता है। ऑडियो, ऑडियो यहाँ से साफ साफ पता चला है, ऑडियो से साउंड से यस होगा। सर। यहाँ ऑडो है, ऑडो सर। देख लीजिए, निकाल ऑडियो देते हैं फिर म्यूजिक से। नहीं आता है। यहाँ देख रहे हैं ना, हाँ ऑडो है सर और यहाँ देखिए। ऑडियो है, दोनों में अंतर है, ठीक ना, अंतर है। तकनीक क्या होता है सर? हाँ, ऑडियो में म्यूजिक तो हो गया, साउंड से हो गया। ऑडियो में गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी जो है कि आपको हो गया। हाँ क्या? ओडोमीटर दूरी का हो जाता है। किसके बारे में मीटर बोल रहे हैं जी, बोलिए ना। और चुप स्पीडोमीटर हो गए। यही ओडोमीटर दोनों। ओडोमीटर दूरी का। गाड़ी की तकनीक क्या होता है? तकनीक क्या क्या नहीं होता समझ है? में आ रहा है? इस दोनों में क्या कहाँ दिक्कत है, ये बताइए ना। ये बोल रहे हैं तकनीक क्या तकनीक होता नहीं है? लिखा तछनी का हुआ है मतलब सर होता है गाड़ी के। तछ का मतलब क्या? तछनी का मतलब होता है तीक्ष्ण समय में, मतलब जितना समय में तय कर रहा है ना, एकदम। मतलब अरे तो ऐसे वही तो जैसे बात हम बता रहे हैं कि तछनी का मतलब होता है चाल को ज्ञात करना। मतलब कि अगर हम 1 सेकेंड पहले 60 मीटर पर सेकेंड जो है कि आपको चाल से चल रहे हैं, तो 5 सेकेंड बाद अगर मेरा चाल जो है कि आपको 100 मीटर पर सेकेंड जो है कि आपको हो गया, तो यही क्या हो गया? 1 से 5 के बीच में 4 सेकेंड का अंतर है ना। यही 4 सेकेंड में जो अंतर में चाल जो हम लोग तैयार किए हैं, चाल जो बढ़े हैं, वही इतनी समय जो है कि आपको बोल रहा है ना। एकाएक बढ़ जाना, ठीक है, वही जो है कि आपको स्पीडोमीटर नहीं देखते हैं, कांटा ऐसा नहीं लगता है। सर जीरो ये से स्टार्ट होता है, 10, सर ये 20, क्वेश्चन 30, था 40, ना। 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यही जो है आपको देखते हैं ना, जैसे जैसे एक्सलेटर दाबते हैं वैसे वैसे स्पीड बढ़ते रहता है ना, एक्स वही चीज। एक्स एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन मतलब कम समय में ज्यादा एकदम चाल जल्दी उठ जाना, एक्सीलरेशन। हाँ तो त्वरण हो गया वो। वही तो अरे बात साहब, त्वरण हम भी त्वरण जाना है सर एग्जाम्पल के अरे त्वरण का तरफ, है ही ना, तो त्वरण का ही कि जो है तात्पर्य कि होता आपको, है। है ना, वही चीज तो हम भी बता रहे हैं कि 1 सेकेंड में अगर 60 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं और 5 सेकेंड में 100 मीटर से चल रहे हैं, तो 4 सेकेंड में जो अंतर बढ़ा है, यही चीज को जो है कि आपको लिखा है स्पीडोमीटर से। आपकी स्पीड को दिखाता है कि क्या आप चाल से चल रहे हैं, ठीक है, चाल से चल रहे हैं। क्लियर है? आगे चले। यस हाँ सर, चलिए। यही क्वेश्चन था सर, गलत हो गया था मेरा सर, हेलो, ऑडोमीटर लगा दिया। अब सही होगा। हाँ
सर का नेटवर्क बहुत खराब है। टेलीग्राम ही अभी खराब चल रहा है मैडम, सर का नेटवर्क नहीं खराब है। कल ही आवाज आ से रहा है क्या? आप देखिए तो कट रहा यस था। सर, आ रही है। चलिए ठीक है, आ रहा है तो चलते हैं। एयरटेल पे चेंज किए हैं क्या सर? चेंज सब नेटवर्क है, जियो है, एयरटेल है, वाईफाई है, तीनों है। तीनों में से कोई काम करे तब ना, है ना। तीनों में यही प्रॉब्लम आ रहा है। अब क्या ही, अब टेलीग्राम का प्रॉब्लम है कि मेरे नेटवर्क नहीं सर, का प्रॉब्लम है, मेरा भी समझे में जियो नहीं आ रहा फाइबर है, है। अपने तीन आप तीन गो कट नेटवर्क जाता है, तो रखे हुए हैं, जियो खुद से फाइबर है कट ना। जाता है, जियो फाइबर तो लगा के बैठे हुए हैं, खुद रिचार्ज से कट जा रहा है। रहता है 100 Mbps वाला जो है कि रिचार्ज रहता है, तैयो कहाँ जो है कि काम कर रहा है। अब कभी इससे इस पे शिफ्ट होना, इससे इससे शिफ्ट होना, समझ नहीं आता कितना नेटवर्क में शिफ्ट होंगे, है ना। अल्टीमीटर के द्वारा विमान की ऊंचाई को मापा जाता है। क्रोनोमीटर से जलयान का समय में जो है क्या मापा जाता है। फेदोमीटर में समुद्र की गहराई मापा जाता है। ग्रेविमीटर में पानी की सतह पर तेल जो उपलब्ध होता है उसकी उपलब्धता को मापी जाती है ग्रेविमीटर से। कंपास जो है कि बाउल से उत्तर दक्षिण की दिशा को मापा जाता है। और साइक्लो जो है कि ट्रोन से आवेशित कण इलेक्ट्रॉन का त्वरण को जो है कि आपको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर अगला जी, 80 नंबर सवाल, एक बार 80वां और सवाल बोल रहा है कि एक बार और बता तेल की दीजिए पतली सर जी। किसके बारे में? ओडोमीटर स्पीडोमीटर में दोनों में अंतर बता दीजिए। किस? ओडोमीटर दूरी का हो जाएगा ना, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर स्पीड स्पीडोमीटर का हो में जाएगा। देखिए अब यहाँ पे स्पीड मापता है, स्पीड मापता है। यही है दोनों में डिफरेंस। सर क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़े सर, उससे शायद क्लियर हो जाएगा। कौन सा हाँ, क्वेश्चन? जो बीपीएससी में किस मीटर पूछा है का तो उपयोग, ओडोमीटर उसका आंसर होगा या स्पीडोमीटर। हाँ, मीटर का उपयोग अच्छा वाहन क्वेश्चन पढ़िए द्वारा पूरा। तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है और डैश के क्या रूप फिर में किया जाता है। से पढ़िए फिर से? किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के फिर लिए से पढ़िए, किया आवाज जाता नहीं है। है, फिर से पढ़िए। किस मीटर आवाज का को उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को अच्छा, मापने तय के की लिए गई दूरी को मापने किया के लिए किस जाता है। मीटर का प्रयोग किया जाता है? देखिए हाँ, यहाँ और पढ़िए, फिर डैश यहाँ के रूप में जाना जाता है। तो क्रोनोमीटर, हाँ ऑप्शन बोलिए ओडोमीटर, क्या क्या है। एमीटर, स्पीडोमीटर। क्रोनोमीटर, हाँ ओडोमीटर, ऑप्शन बोलिए। एमीटर, स्पीडोमीटर। ओडोमीटर हो जाएगा ना। हाँ, ओडोमीटर। दूरी ऑडोमीटर दे रहा है, दूरी हाँ तो गाड़ी के द्वारा, पहिए के द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है कि आपको ऑडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किससे? ओमीटर से मापा जाता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़िए यहाँ पर, पढ़िए ऑडोमीटर वाला लाइन को पढ़िए, पढ़िए ऑडोमीटर वाला लाइन क्या क्या है, गाड़ी की स्पीडोमीटर तो तत्क्षणिक हो जाएगा पढ़िए ना, तो चाल जितना पहला किया स्पीड लाइन से पढ़िए, चला जाता रहे है। हैं। पता चल जाएगा। ये ओडोमीटर द्वारा गाड़ी के पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी मापी जाती है। पढ़िए ना, पढ़िए पहला लाइन पढ़िए। ओहो सर, हम 2 बार पढ़ दिए। हाँ, कुल दूरी का मतलब होता है कार के द्वारा चली गई भी कुल दूरी। जब पहिया चल रहा है तो साथ साथ तब तक कार भी चल रहा है ना, तो इसलिए कार स्पीडोमीटर का द्वारा हो जाएगा चली गई कि हम कुल कितना दूरी को स्पीड भी से जो है कि चला क्या रहे हैं। होगा, ऑडोमीटर होगा। ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर का मतलब होता है कार कितनी गति से चल रहा है, इसके बारे में जो है कि आपको बता रहा है, जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये है स्पीडोमीटर। देखते होंगे ना, ऐसा गाड़ी में लगा रहता है 0, 10, 20, 30, 40, 50 करके लगा रहता है। तो हम जो है कि कितना स्पीड से चल रहे हैं ये स्पीडोमीटर बताता है। एक होता है ऑडोमीटर, सर, हमने अब समझ कितना में आया। दूरी तय किया, ये किसके द्वारा बताया जाता है? ऑडोमीटर के द्वारा बताया जाता है। दोनों में क्लियर रिलेशन हुआ? जी सर, अब समझ में आ गया। स्पीडोमीटर से हम कितना स्पीड से भाग रहे हैं किसी चीज पे, ये स्पीडोमीटर बताता है। और ऑडोमीटर ये बताता है कि आपने अभी तक इतने स्पीड से भागा है और कितना किलोमीटर आपने तय कर दिया या कितना मीटर आपने तय कर दिया, ऑडोमीटर बताता है। क्लियर? यस सर। ये दोनों के बीच में अंतर है। चलिए आगे चलते हैं, कुल आप बता रहे हैं चक्का और कार, ये नहीं बता रहे सर कि मतलब दूरी नहीं ना आगे होगा। चलिएगा। अगला सवाल क्या बोल? अरे चक्का नचेगा तभी ना भाई साहब दूरी तय करेगा, कहाँ दिमाग है? कितना सर लगाइए डिस्टेंस ना, तय हुआ हम वो जब ना चलबे होगा नहीं करेंगे तो ओडोमीटर। दूरी कहाँ से तय कर देंगे, है ना, है ना।
देखिए करण बाबू, अब समझाते हैं, अब लोकल, अब देहाती भाषा में समझाते तभी जाके समझ में आएगा। बस आप जी। चल करण आप बाबू दौड़ रहे दाढ़ी हैं नहीं 3 चलाए किलोमीटर सर। प्रति घंटा के रफ्तार से आप दौड़ रहे हैं, तो आपका स्पीड क्या हो गया, स्पीडोमीटर आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना। आपने 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आपने जो है कि आपको ऑडोमीटर आपका क्या हो गया, आपने 1 घंटा में कितना किलोमीटर चला, आपने 1 घंटा में चला 3 किलोमीटर जो है कि आप चला, ये आपका ऑडो बताया। स्पीडो क्या बताया कि आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से आप चल रहे हैं। क्लियर है, ये आपका अच्छा, स्पीडो बता दिया। ठीक है सर, ठीक। आया बात समझ में, यही दोनों में जी अंतर सर। है। स्पीडोमीटर में स्पीड पता चलता है, ऑडोमीटर में आपके द्वारा तय की गई दूरी पता चलता है। क्लियर, दूरी को पता चलता है। आगे चलते हैं। एक तो नेटवर्क इतना इशू है कि क्या ही बताएं, है ना। 80 का 3 नंबर सवाल को जरा देखते हैं। 80 का 3 क्या बोलता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है। इसका आखिर कारण क्या है जिसके कारण रंग दिखाई देता है, तो ये कारण क्या है, व्यतिकरण जो है कि आपको होता है। क्या होता है, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस जो है कि आपको होता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित जो है कि आपको श्वेत प्रकाश में रंग पेट्रोल दिखाई भी गिर देने का जाता कारण है तो नहीं व्यतिकरण सात होता है रंग जब दिखता है समान सर, आवृत्ति के दो वही तो प्रकाश बोल रहा है। तरंग जो हाँ, आप पेट्रोलों को देखिएगा, पानी पर जब गिर जाएगा तो 7 रंगों में जो है कि आपको क्या हो जाएगा, विभक्त जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। बट जा 7 रंगों में अलग अलग जो है कि आपको बट जाएगा, है ना। वो भी क्या होता है, व्यतिकरण का ही एग्जाम्पल जो है कि आपको होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंग और मूल रूप से एक ही प्रकाश के स्रोत से आ रहे होते हैं, साथ चलते रहते हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है ना। और प्रकाश तरंगों की इस घटना को ही क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है। व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, थॉमस यंग के द्वारा बताया गया था। और प्रकाश का अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों के द्वारा मुड़ना प्रकाश का विवर्तन जो है कि आपको कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। और प्रकाश के विवर्तन की घटना सबसे पहले किसने बताया था, तो ग्रीमाल्डी के द्वारा बताया गया था, ग्रीमाल्डी के द्वारा। आगे चलते हैं। किरचॉफ के धारा नियम डैश के संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश के संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो धारा नियम होता है वो धारा नियम आवेश पर होता है, किस पे होता है, आवेश पे होता है। और जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो होता है ये ऊर्जा पे होता है। तो इसका आंसर जो है कि आपको आवेश और ऊर्जा जो है कि आप हो जाएगा, क्या होगा, आवेश और ऊर्जा जो है कि आपको हो जाएगा। मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या, पीछे जा रहा है क्या, लग रहा है 10 सेकंड पीछे जा रहा है, हमको लग रहा है। हम जब बोल देते हैं 10 सेकंड बाद आप लोगों के पास पहुंचता है। लग रहा है पूरा नेटवर्क डाउन चल रहा है, एक बार फिर से नहीं, कनेक्ट होता है। क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है सर। नहीं बात समझे, अब सही है, देखिए तो। हाँ सही है। जी सर। देखिए उस समय हो क्या रहा था कि हम 10 सेकंड पहले बोलते रहते, आप जो रिप्लाई करते थे 10 सेकंड हमको बाद आ रहा था, इसीलिए हमको लगा कि फंस रहा है, ठीक ना, फंस रहा है। आगे चलते हैं। किरचॉफ का धारा जो है कि आपको नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है कि आपको किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर जो है कि आपको आधारित होने वाला है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम की बात करेंगे, किसी जो है कि विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी जो है कि आपको संधि पर मिलाने वाले सभी जो है कि धाराओं के बीजीय गणित का मान क्या होता है, योग का मान जो है कि आपको शून्य होता है। और इसे किरचॉफ के धारा नियम भी जो है कि आपको कहा जाता है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोलता है कि बंद परिपथ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजीय गणित जो है कि योग परिपथ के स्थिर सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजीय गणित के योग के क्या होता है, बीजीय गणित के योग के बराबर होता है। और इसे ही किरचॉफ का किस नियम के नाम से जानते हैं, इसे ही किरचॉफ का वोल्टेज नियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसका, वोल्टेज नियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सर इसमें विभवांतर है और आगे इसमें चलते हैं। धारा अगला है कि प्रदीप्ति नलिका तथा निहोन जो है कि आपको चिन्ह बल्ब में होता है, प्लाज्मा।
हाँ, उसमें विभवांतर है, एक में धारा जो है कि आपको है, ठीक है। प्रदीप्ति नलिका में नियॉन जो है कि आपको चिन्ह बल्ब होता है ना, किसका होता है? तो ये प्लाज्मा का जो है कि आपको होता है। प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में जो है कि आपको क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है कि आपको होता है। प्रदीप्ति बल्ब कम दबाव वाले जो है कि मरकरी वेपर का आयनित करके जो है कि आपको परावैंगनी किरणों को उत्पादित जो है कि आपको करता है, उत्पन्न करता है। नलिकाओं के अंदर है ना, फ्लोरो जो है कि आपको फ्लोरोसेंट की परत परावैंगनी किरणों के अवशोषित करती है और इसे ही दृश्यमान प्रकाश में परिवर्तित करती है। परावैंगनी किरणें एक्स रे और दृश्य प्रकाश के बीच जो है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही जो है कि क्या होता है? हिस्सा जो है कि आपको होता है। 83वां नंबर के सवाल की बात करें, 83वां बोल रहा है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो डैश स्प्रिंग होगा। कैसा स्प्रिंग होगा? तो ये जो है कि आपको धारा जब प्रवाहित होगी तो ये संकुचित जो है कि आपको स्प्रिंग होगा। संकुचित जो है कि आपको संकुचित जो है कि आपको होगा। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो वह स्प्रिंग संकुचित होती है। जब किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस स्प्रिंग के सभी जो है कि फेरों में धारा सामान्य दिशाओं में बहने के कारण स्प्रिंग जो है कि संकुचित हो जाती है और स्प्रिंग के संकुचन होने से स्प्रिंग की लंबाई क्या हो जाती है? संकुचित होगा तो घट जाती है और इसी विधि का उपयोग भार को बढ़ाने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। 84वां नंबर। हमको लग रहा है ना कि 10 से 15 सेकंड जो है कि आपको आवाज लेट से पहुंच रहा है आप लोगों के पास। 10 से पहले 15 सेकंड पहले बोल दे रहे हैं आप लोग को, 10 से 15 सेकंड बाद में आवाज पहुंच रहा है ना? समझे? आ तो रहा है लेकिन हम लोग सेकंड का लेट आवाज पहुंच कुछ रहा देर है, बाद हमको सुन जैसा रहे लग सर रहा आपको। है ना? हम बहुत पहले ही बोल और देते हैं। हम लोग का भी नेटवर्क, मतलब मेरा भी खराब है सर। अच्छा, हम का ऐसा कुछ है क्या? सर, समझे में नहीं आ रहा हो क्या रहा है? हमको तो दिक्कत हो रहा है। हमको तो जो है कि हम सब आपसे पूछ लेते हैं कि इसका बताइए क्या होगा, और 2 सेकंड बाद उसका जवाब मेरे कान में गूंजता है। जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब गूंजता है ना, कि नहीं आप सर, लोग जो इसका हम लोग जवाब दे रहे हैं। उसी टाइम बोल देते ऐसा हिस्सा हैं, हो बट गया। आपको मतलब बाद में सुनाई देता है। पता नहीं क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। सारा नेटवर्क में शिफ्ट हो गया, अब क्या करें? चलिए इसी पे काम चलाते हैं आज, है ना, क्या ही किया जाए। आइए चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल बोल रहा है कि यदि किसी अपवर्तित जो है कि प्रतिरोधक की सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। और इसका सॉल्यूशन तो किया वीडियो में। इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कि आपको ध्वनि का इकाई है? तो ध्वनि का इकाई क्या होता है? डेसिबल जो है कि इसकी इकाई कि आपको होती है। ध्वनि डेसिबल ध्वनि की इकाई है। ध्वनि की प्रबलता या कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की अन्य जो है कि इकाई की बात करेंगे, ये जो है कि आपको शोन और फोन इसका अन्य इकाई होता है। ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत विभव को मापने की इकाई क्या होती है? वोल्ट जो है कि आपको होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। सितारा या है ना, सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है ना? तो सितारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये जो है कि आपको टिमटिमाता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक ना। ए इसका राइट आंसर जो है क्या आपको हो जाएगा। सितारों के जो है कि आपको प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सितारे जो है आपको टिमटिमाते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जा रहा है और इसी घटना के कारण प्रकाश के अपवर्तन जो है कि इसे कहा जाता है ना, प्रकाश का अपवर्तन। ये ऊपर में ऑलरेडी हो चुका है, 2022 का एग्जाम आ गया है। अब 2022 को देखते हैं। किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोधकता क्या होती है? अर्धचालक में अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता जो है कि आपको घटने लगेगी, कम हो जाएगी। क्या होगी? कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है और धातु पर प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने से क्या होता है? तापमान बढ़ने पर जो है कि आपको घटता है
और तापमान बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है, धातु का प्रतिरोध भी जो है कि आपको बढ़ जाता है। अब आइए, अब कौन सा क्वेश्चन है, अगला है 88वां नंबर क्वेश्चन। 88वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है कौन सा कथन, तो इसका परिणाम जो है कि आपको समान होता है, यही कथन जो है कि आपको सही नहीं है, बाकी 3 कथन सही है। इसकी लंबी दूरी तक यह संचारित किया जा सकता है, प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी करंट को लंबा दूरी तक ले जा सकता है ना। आगे चलते हैं, इसका उत्पादन सस्ता होता है, बिल्कुल सही है, सस्ता होता है। और इसकी वोल्टेज आसानी से बदली जा सकती है, ये सही है। इसका परिणाम समान होता है, ये समान नहीं होता, क्या कि ये फ्लक्चुएशन जो है कि आपको होते रहता है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, ये जो है कि आपको होता है। और इसमें बोल रहा है कि एक समान होता है, ये एक समान किसमें होता है, एक समान होता है डीसी करंट में, एक समान होता है किसमें होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट में एक समान जो है कि आपको होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आपको गलत है। प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम समान रहता है ना, डायरेक्ट करंट का धारा का मान समान होता है, अतः कथन है कि आपको प्रत्यावर्ती धारा का समान नहीं है, इसीलिए गलत होने वाला है। प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट विद्युत धारा है जो नियमित रूप से दिशा उलटती रहती है और समय के साथ साथ अपना मान क्या करती है, मान को भी बदलती रहती है एसी करंट। आगे चलते हैं, एसी जो है कि डायरेक्ट करंट डीसी से जो है कि आपको अलग होता है, जो केवल एक ही दिशा में जो है कि यात्रा करता है ना। आगे देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का लाभ की बात करेंगे, यदि डीसी डायरेक्ट करंट की तुलना में इसका जो है कि आपको कम जो है कि महंगा कम होता है, मतलब सस्ता होता है, इसे उत्पन्न करना आसान होता है और यह सस्ता होता है। ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की हानि कम होती है, इसमें वोल्टेज बदलना अपेक्षाकृत सस्ता और आसान होता है। लंबी दूरी तक इसे प्रसारित करना आसान होता है, मतलब जाया जा सकता है। और इसका उपयोग जो है कि आपको किसमें, रिचार्जेबल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए भी किया जा सकता है। और एसी को आसानी से डीसी में भी क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। आवाज नहीं जा रहा है क्या, आ रहा है आ रहा सर। है सर, सर आ रहा है सर, कैसे आ रहा हेलो, आ रहा है सर। अब ये हुए प्रॉब्लम है 10 सेकंड वाला। आगे चलते हैं, आवाज लेट से जा रहा है। 89.3 89 नंबर सवाल क्या बोलता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी जो है कि आपको चपटापन जो है कि आपको निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है, चपटापन बताइए। अपवर्तन। अपवर्तन की अपवर्तन। अपवर्तन के कारण होता है, किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण है कि आपको होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन मतलब चपटा दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। लेकिन एक यहीं से क्वेश्चन आपसे और पूछ आता दे है कि सर। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लालिमा का दिखाई देना किसके कारण होता है, लालिमा का दिखाई देना के कारण बताइए। सर लालिमा का सर एक प्रकीर्णन और के कारण, क्वेश्चन हाँ रहता यही है ना क्वेश्चन सर आता कि है, यही क्वेश्चन हम पूछ लिए, 2 किसके कारण मिनट होता है, पहले और 2 मिनट प्रकीर्णन के बाद कारण। वो दिखता है सूर्यास्त और सूर्य उदय के टाइम, वो किसके कारण होता है? अपवर्तन होता है। हाँ तो सूर्य अपवर्तन के ही कारण वो जो है कि आपको दिखाई देता है 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद, ठीक है। दोनों में अपवर्तन ही होगा ना सर? क्लियर है, आगे चलें। हाँ दोनों में अपवर्तन, चपटापन भी दिखेगा, तब खाली कलर के बारे में पूछेगा, रंग के बारे में पूछेगा, तब आंसर के सर बदल जी हम जाएगा, लोग क्या का हो आवाज जाएगा लेट से आंसर। सुनाई दे रहा है क्या आपको? आवाज लेट से जा रहा है सर के पास। रिज्वाइन कीजिए सिन्हा सर, अरे फिर से हमको तो ज्वाइन बहुत देर से दिक्कत है, आप ही लोग बोल रहे हैं कि दिक्कत नहीं है ना, है ना, रिज्वाइन कीजिए सर। इसीलिए हम उस समय से आपको बोल रहे हैं। देखिए तो सही है कि अभी लेट है। सर कट करके फिर से कीजिए ना सर, सब लोग फिर से ज्वाइन होंगे। हाँ सर। कट कर दे किसी को। जी सर, ऐसे देखिए ना, एकदम आवाज लगता है